नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। आज हमारे साथ बिहार के जाने माने नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ हैं डॉक्टर श्रवण कुमार। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्कार। आज हम डॉक्टर से जानने वाले हैं कि ऑटिज्म की समस्या जो ये बच्चों में होती है, ये क्यों होती है और इसके क्या उपाय हैं, और हम कोई माता पिता इसके उपाय क्या कर सकते हैं, बच्चों को क्या इसे ठीक किया जा सकता है। तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे साथ, हमारे दर्शकों के साथ ये साझा करें। आपने कहा ऑटिज्म। ऑटिज्म यानी स्वलीनता, अपने में ही लीन। बच्चा अपने में ही लीन रहता है, उसको समाज से, अपने आसपास से कोई मतलब नहीं रहता। वह हर समय केवल खाने पीने और अपने ज़रूरत के कारण वह केवल अपने माता पिता से बात करता नहीं है, कुछ केवल इशारों में बात करके, और माँ समझ जाती है कब उसे खाना देना है, कब उसे सुलाना है, बस यही उसका है। लेकिन वह बात नहीं करता है, बोलना नहीं चाहता है और इशारों में बात करता है, और इसके कारण उसकी जो व्यवहारिकता होती है उसकी कमी के कारण वह मानसिक रूप से पूरा अपंग रहता है, और इस अपंगता के कारण वह सोशली और मेंटली पूरी तरह से मैं कहूँगा उसमें कमी रहती है, जिससे वह जैसे जैसे समय बीतता है वह माता पिता के लिए भारी पड़ता जाता है और समाज में उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता है। यही कारण है कि हमें जो ऑटिज्म है उसको हम लोग जितना जल्दी से जल्दी डिटेक्ट करें, तो ऐसा मैं कहूँगा कि बच्चों में ऑटिज्म 1.5 साल के पहले हम लोग उसे पहचान सकते हैं। अगर बच्चा 2 साल तक भी कुछ मीनिंगफुल वर्ड, मतलब कि जैसे खाना, पापा, मामा, जैसे मम्मी को वो मम्मी नहीं पुकार रहा है, पापा को पापा नहीं पुकार, सबको पापा पा कर रहा है, इसका मतलब है उसे ऑटिज्म है। और उस ऑटिज्म के लिए हम लोग कहेंगे कि जितनी जल्दी जल्दी हो सके हम लोग को इसके लिए, और ऑक्यूपेशनल थेरेपी, उसके में क्या कमी है, उसके किस, ऐसा है कि ऑटिज्म होता है एक, इसे दूसरे शब्दों में ASD, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर करते हैं। यह स्पेक्ट्रम का मतलब हुआ कि वह साधारण से लेकर सीवियर तरह से ऑटिज्म का से ग्रसित हो सकता है। तो हम लोग अगर साधारण तरीका से है तो उसे हम थोड़ा सा अगर ट्रेनिंग देकर, जिसे थेरेपी कहते हैं, ऑक्यूपेशन थेरेपी करके हम उसे नॉर्मल कर सकते हैं। लेकिन अगर वह पूरी तरह से ग्रसित है, भयंकर रूप से ग्रसित है, तब भी हमें कुछ ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि हर ऑटिज्म में कुछ न कुछ ऐसी उसकी विशेषता होती है। कभी होता है कि वह गाने में बहुत अच्छा करता है, तो वह और कुछ नहीं करता है लेकिन गाना बहुत अच्छा गा सकता है। तो इस तरह के बहुत से पॉप सिंगर हैं जो ऑटिस्टिक है लेकिन गाना इतना अच्छा गाते हैं, उन्हें पूरी तरह से वर्ल्ड में जाना जाता है और वह बहुत अच्छी तरह से गाता है। तो इसलिए मेरा यह कहना है ऑटिज्म को हर समय अभिशाप के रूप में नहीं रखें। अगर हम उसकी क्षमता को जान करके उसे हम विकसित करें तो हमें वह यूज़फुल, समाज के लिए वह यूज़फुल हो सकता है। इसलिए ऑटिज्म एक ऐसी बीमारी है जिसे हम लोग जितनी जल्दी जिसे अर्ली इंटरवेंशन थेरेपी कहते हैं, उस तरह से हम लोग जल्दी से जल्दी उसको ऑक्यूपेशनल थेरेपी देंगे तो वह पूरी तरह से विकसित करेगा और वह कुछ
पोटेंट सिटीजन माने समाज के लिए कुछ कारगर नागरिक बन सकता है। जैसा कि आपने थेरेपी के बारे में ज़िक्र किया था, तो ये क्या थेरेपी के जब दिया जाता है तो क्या इससे बच्चे पूरी तरीके से ठीक हो सकते हैं? जी, ऐसा है कि इसमें डिपेंडिंग ऑन द सिविरिटी वो ठीक होते हैं, लेकिन इसमें फ़ायदा ज़रूर होता है। अगर मान लीजिए कि हम लोग ऑटिस्टिक बच्चे को छोड़ दें तो वह और डिटोरेट करेगा और वह समाज के लिए एक भारी एक अभिशाप हो जाएगा। तो इसलिए कि अगर ऑटिस्टिक बच्चे को हम लोग उसके दिनचर्या को हम लोग उसको हमारे बच्चे की भाषा को समझने, बोलने और उसे कुछ जो अपना कार्य कर सकता है उसके लिए ज़रूरी है कि हम लोग उसे थेरेपी देंगे तो वह विकसित करके थोड़ा सा अपनी दिनचर्या को ठीक कर सकता है और ठीक हो सकता है। जैसा कि हम लोग इस बारे में ऑटिज़्म के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक माता पिता के लिए बहुत चैलेंजिंग हो जाएगा क्योंकि वो लोग ज़्यादा समाज से घुल मिल नहीं पाते हैं, लोगों से बात नहीं करते हैं। तो माँ बाप के लिए ये कितना चैलेंजिंग है और माँ बाप को क्या करना चाहिए कि बच्चे में थोड़ा इम्प्रूवमेंट आए? देखिए, ऐसा है कि कोरोना काल में हम लोग सभी कोई घर के अंदर बंद हो गए, समाज से हम लोग टूट गए और बच्चे भी समाज से टूट गए, उनके दोस्त यार से वो बात नहीं कर पाए और एक स्क्रीन टाइम जो कहते हैं मोबाइल और टीवी पर पूरा परिवार लगा रहता था। बच्चे भी टीवी और मोबाइल पे हर तरह से लगे रहते थे। उसके कारण बच्चों में जो ये स्क्रीन टाइम है, टीवी है, मोबाइल है, यह ऑटिज़्म के लिए बहुत घातक है। अगर बच्चे को हम लोग मोबाइल और टीवी पर रखें तो उन लोग का इंटरेक्शन बंद हो जाता है। जैसे कि मोबाइल में अगर हम लोग कोई चीज़ देखते हैं वन साइडेड रहता है, हम उसे रिएक्ट नहीं कर सकते हैं, उसे क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं। जो हमको समझ में नहीं आ रहा है हम उसका जवाब नहीं पा सकते हैं। उसी तरह बच्चे हैं बच्चे जो टीवी देखते हैं तो केवल देखते जाते हैं, वो समझे चाहे नहीं समझे वो देखते रहते हैं, लेकिन उसी को वह अपनी दुनिया समझते हैं और उसी में वह इतने लीन हो जाते हैं। वह स्वलीनता जो ऑटिज़्म है वहीं से डेवलप होती है और वो बच्चे किसी से नहीं बात करना चाहते हैं। टीवी चाहे अपने काम में, जो किसी काम में उन लोगों में क्या एक बात है कि वो अगर टीवी देख रहे हैं तो देखते जाएंगे, उन्हें कोई मतलब नहीं है। अगर वो कोई खिलौना एक मतलब कि गाड़ी का चक्का चला रहे हैं तो चलाते जाएंगे, उसके चक्के से हिलाने से उसे कोई मतलब है या नहीं है, वो कोई उन लोगों को ज़रूरत नहीं है। इस तरह से वो एक काम को लगातार करते जाते हैं और वही है उसके कारण वो जो आसपास कुछ भी हो रहा है उन्हें कोई मतलब नहीं है। तो मेरा तो ये भी कहना है कि सोशल बॉन्डिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे सोशियो इमोशनल, जैसे कि दो तरह का होता है, IQ इंटेलिजेंस क्वेश्चन और EQ इमोशनल क्वेश्चन। अगर इमोशनली हम किसी से बॉन्डिंग नहीं बढ़ा पाते हैं तो हम लोग का मानसिक विकास बहुत कम होता है। अगर कोई सफल होना चाहता है तो इमोशनल बॉन्डिंग बस पॉपुलर होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो पॉपुलर नहीं है तो जैसे कि मैं कहूँगा 3 इडियट में क्या हुआ कि जो था आमिर खान, वह पॉपुलर था, बहुत पॉपुलर था और उसका दोस्त था बहुत इंटेलिजेंट था, लेकिन वह कुछ नहीं कर पाया और आमिर खान बहुत अच्छा कर पाया क्योंकि वह सोशली इमोशनली बहुत पॉपुलर था। यह सोशल बॉन्डिंग बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने हमारे साथ हमारे दर्शकों के साथ जानकारी साझा की उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।
तो आप डॉक्टर श्रवण कुमार को सुन रहे थे, जिन्होंने ऑटिज्म के बारे में हमारे साथ जानकारी साझा की है। उन्होंने बताया कि बच्चों में अगर किस तरीके से लक्षण दिखे तो आप समझ जाएं कि उन्हें ऑटिज्म की समस्या है और तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लें। तो इस विषय में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। साथ ही डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल है, हमें कमेंट कर या मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।